देखिए, जो इन्होंने कवर किया है पिछले पौने घंटे में, मेरे कलीग्स ने सब कुछ कवर किया है। एक चीज़ मिस हो गई जो कि शायद मुझे बोलनी थी। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बहुत बड़ी तरीके से हर जगह आ रही है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसका ये बेनिफिट है कि अब कीमोथेरेपी कुछ कैंसर्स में ज़रूरी नहीं है। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी में हम कुछ नए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं या TKIs बोलते हैं। स्पेशली दो कैंसर्स में, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इफेक्टिव है, विद द रिजल्ट कि कुछ काफ़ी पेशेंट्स के लंग कैंसर में अब कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं मॉलिक्यूल से ठीक हो जाते हैं। इनका एडवांटेज दूसरा ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स क्लासिकली हम देखते हैं कीमोथेरेपी से, जो बाल जट जाते हैं, ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, वो इन मॉलिक्यूल से नहीं होते हैं। और मेनी केसेस दीज मॉलिक्यूल्स आर मोर इफेक्टिव दैन कीमोथेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर का भी एक जो सब टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, जिसको कि हम HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उसमें भी टारगेटेड थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंट्स तो कुछ ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, आफ्टर कीमोथेरेपी उनको दिया जाता है हर्सेप्टिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच रिड्यूसेस रिकरेंस को कम करता है। तो इसको आपने सुना होगा, प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, दिस इज़ कम इन अ बिग वे इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स इन इंडिया। US में पहले भी आई थी 15-20 साल पहले, बट इंडिया में पिछले 10 साल से काफ़ी फैल रही है, इसका यूज़ काफ़ी फैल रहा है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज़ द कॉस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टिल हाई, बट गवर्नमेंट ने कैप लगाई है काफ़ी इन मॉलिक्यूल्स के, विच आर पॉपुलर मॉलिक्यूल्स और विच आर वेरी इफेक्टिव इन लंग कैंसर। कैप लगाई है विद द रिजल्ट कि मेनी एंड मोर पेशेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टारगेटेड थेरेपी और प्रेसिजन, जिसको प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। The outcome of many cancers, especially lung cancer, stage 4, the survival used to be less than a year. अब I see stage 4 lung cancer surviving for 5-6 years also. और सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर, जो एडवांस्ड कैंसर थे, HER2 टाइप का ब्रेस्ट कैंसर था, दे आर लिविंग मेनी ईयर्स। तो ये ऑन्कोलॉजी है, इसी तरफ हम जा रही है, टुवर्ड्स टारगेटेड थेरेपी। यू फाइंड आउट और लोकेट। सर, ट्रीटमेंट कितने में हो जाता? ट्रीटमेंट की स्टार्टअप कितने में है? नहीं, वेरिएबल है जी, वेरिएबल है। लंग कैंसर में जो पैकेजेस वगैरह हैं, सरकार ने एक मॉलिक्यूल है वो ऐसा किया है कि 5 साइकिल पेशेंट को देनी पड़ती है, एंड इफ द पेशेंट इज कंटिन्यूज टू लिव आफ्टर 5 साइकिल्स टिल ही इज अलाइव, इट इज फ्री। और आपके फोर्टिस में जैसे कि सरकार की जो सेवाएं में गवर्नमेंट प्राइस, जैसे 1.5 लाख वाली या 5 लाख वाली फाइल बनती है, वो लोग तुम बना सकते हैं आकर फोर्टिस में? नहीं, फोर्टिस में मतलब लगवा सकते हैं कि हाँ, कीमोथेरेपी वगैरह करा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। लेस वगैरह होगी, प्राइसेस वो कैप किए हैं। ओके। ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्राइस लगा सकते हैं। उससे काफ़ी फायदा हुआ है, काफ़ी पेशेंट्स को फायदा हुआ है। कैंसर जब हो जाता है तो बॉडी में जो रेड सेल की है वो वर्किंग बंद हो जाती है, कम हो जाती है। वर्किंग में रहते हैं लेकिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, काफ़ी ड्रग से कम। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है अनिल कुमार आनंद। ओके सर, आज का जो इवेंट है उसके बारे में बता दीजिए। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ आए हैं कि अल्टीमेटली डॉक्टर साहब ने भी बोला एक प्रेसिजन मीन्स कि जो ये कैंसर का इलाज है, हम उसको हर एक पेशेंट के लिए अलग इलाज की थोड़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही कटघरे में सब पेशेंट को डाल दो और एक ही इलाज होता है, ऐसा नहीं है। हमें हर पेशेंट के हिसाब से, प्रेसिजन के हिसाब से कौन सी दवाई उसके लिए बेस्ट है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उस पर है। अब जैसे हमने यहाँ फोर्टिस गुड़गांव में MR लिनक लगाया है। अभी तक देश में ये दूसरी मशीन है, नॉर्थ इंडिया में ये पहली मशीन है। कहीं आसपास आपको सर इससे क्या फ़ायदा क्या होगा लोग? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक जब हम रेडिएशन देते हैं जी, तो जब हम रेडिएशन दे रहे हैं तो अंदर के ऑर्गन मूव कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो जैसे हमने पेनक्रियाज होता है यहाँ पे गुत्थी होती है, उसके आसपास इंटेस्टाइन आ जाती है तो उसको डोज लग जाती है जी। अब हम MR से उसको ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि रेडिएशन सिर्फ पेनक्रियाज में जाए और कहीं ना जाए। तो MRI आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं CT स्कैन कराओ, MRI कराओ। MRI से जो ट्यूमर है वो बहुत क्लियरली नज़र आता है, और अगर ये बहुत क्लियरली नज़र आता है हम उसको उतना ही एक्यूरेट। सर जैसे कि लोग रेडिएशन नहीं होती जब कोई ऐसा आता है कि सरकारी हॉस्पिटल में भागते हैं, GMC में भागते हैं, वहाँ ये मशीनें नहीं है अभी? वहाँ नहीं है, ये है ही देश की दूसरी। और वो डॉक्टर जो PET स्कैन आपने बताया उसमें रेफर करते हैं, उन्होंने आज तक किसी को मरीज को बोला ही नहीं आजकल PET स्कैन कराओ पहले। पेट स्कैन का नहीं बोला है ना। नहीं, पेट स्कैन तो आजकल बहुत होते हैं। मैडम बैठी है, पेट स्कैन तो आजकल जैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट शुरू होता है पहले पेट स्कैन होता है।
फिर जैसे हमने रेडिएशन दिया या कीमोथेरेपी दी, उससे देखा कि ट्यूमर को क्या हो रहा है, रिस्पांस कैसा है। तो पेट स्कैन कहता है नहीं जी, हमें कई बार सीटी स्कैन में लगता है ये बीमारी ठीक हो गई, पर ये हमें बताती नहीं अभी भी इस ट्यूमर में अभी भी एक्टिविटी है। तो हम उसको फिर हाई टेक्नोलॉजी SBRT MR लिनेक्स से देंगे, जिससे जो बचा हुआ कैंसर है, जो हम गलत फहमी में थे कि कैंसर चला गया। क्या ये छुआछूत की बीमारी है? क्या ये छुआछूत की बीमारी? नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है, फॉर्चुनेटली छुआछूत की बीमारी नहीं है। पर ये हमारे देश में ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम प्राइमरी डिटेक्शन और अर्ली डिटेक्शन के अभी भी हमारा माइंडसेट तैयार नहीं है। यही सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने मीडिया के हवाले से ये कहिए कि कुछ भी सिम्टम होता है जो हमने अभी बताए, तो आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। होता ये है कि हम पहले उसे उदा होया सी जी, उदा यह हो गया और चला गया, तो साडा भी यही होएगा, असी नहीं जानते कि या उन्हें उन्होंने बड़ा सफ़र करना पिया। पर ਜਿਹੜੇ लोग ठीक हो गए हैं उन्होंने कोई नहीं। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। जी, वैक्सीन। हाँ जी। वैक्सीन जो आई है वो है जो कैंसर सर्विक्स, मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो इंडिया में नंबर 2 है, उसके लिए ये वैक्सीन है। आपने कोविड में देखा, कोविड में वैक्सीन ने बिल्कुल शेप बदल दी, कंट्री को बचा लिया। ऐसे ही ये वैक्सीन है, थोड़ी महंगी है, गवर्नमेंट के अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं है, पर एक बहुत ਸਰ इफेक्टिव। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ बेटी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। हाँ, वो ब्रेस्ट कैंसर में। हाँ, वो कैसे हो जाता है? उसके लिए ये है कि अगर उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आज तो हम बोलते हैं BRCA1, उसका वैक्सीन नहीं है, पर उसमें जीन स्टडी है। उसमें जीन स्टडी है कि मान लो हमें पता चले कि उसमें किसी लेडी को अर्ली एज में हो गया है, तो हम पता करते हैं कि आपकी फैमिली में मासी ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। अगर किसी ਨੂੰ ਹੋਇਆ है तो फिर ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ कराओ, ओके। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ कराओ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। पर कोई ना कोई फड़िया जा सकता है कि हाँ ये अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसकी जान बच जाएगी। अगर स्टेज 1 फड़िया गया 100% क्योरेबल है। वही अगर असं डिले करते रहे, तीसरी स्टेज पहुँच गया 40% क्योरेबल। थैंक यू सर। फोर्टिस की तरफ से बिल्कुल, क्योंकि हर वर्ग का इंसान को कैंसर और थैलेसीमिया से जीतने का अधिकार है, ये हमारे DNA में है। और उसी के चलते हुए कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाई अप करके कोल इंडिया के माध्यम से हर एक 10 साल के बच्चे तक थैलेसीमिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में फ्री होता है। यही मुहिम को, जो कैंसर हाईली क्योरेबल है, फोर्टिस निरंतर रूप से CSR के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि पीडियाट्रिक कैंसरों में जिसमें 90% लोग क्योर होते हैं, उनके लिए पैसा इजाद कर पाए और कलेक्ट करके उनको इलाज कर पाए। अमीर वर्ग अमेरिका जा सकता है, अमीर वर्ग बाकी अस्पताल जा सकता है, बट फोर्टिस की ये मानना है कि कोई भी वर्ग अच्छे इलाज से वंचित ना रहे, उसके लिए वो निरंतर रूप से प्रयास कर रहा है। जी सर, एक छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए, आज के कॉन्क्लेव किस बारे में था, किसके द्वारा करवाया गया और क्या कंक्लूजन निकला? डॉक्टर आनंद से ले लीजिए। सो आज का कॉन्क्लेव 2 चीज़ों के लिए है। एक, डॉक्टर को के साथ गोष्ठी में एडवांसमेंट्स के लिए कि कौन सी नई मशीनें आ रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे मूव कर रही है। क्योंकि दोस्तों, निरंतर रूप से कैंसर को हराने के लिए हर हफ्ते में नई दवाइयाँ, नई व्यवस्थाएं, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नए इन्वेस्टिगेशन इजाद होते जा रहे हैं। वो मशीनों के माध्यम से वो नॉलेज अमेरिका से हमारे पास आती है, और हमारा कर्तव्य बनता है रिस्पॉन्सिबल फोर्टिस जैसे अस्पतालों का कि वो आखिरी माइल तक पहुंचाए। तो आज की गोष्ठी कुछ 150 डॉक्टरों के साथ अगले 3 घंटे की चर्चा है, जहां पे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में चर्चा होगी। और दूसरा, लोगों तक ये बात पहुंचाने आए हैं क्योंकि हम आज बहुत खुश हैं इस बात को देखते हुए कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने जीरो से घड़ी के कांटे को 70-80% तक घुमा दिया है कि हम 70 से 80% लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी से भय नहीं करना, कैंसर से भय नहीं करना, पैसे से भय नहीं करना, क्योंकि आज सरकार और फोर्टिस जैसे रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट तत्पर है कि हम किसी को भी कैंसर से ना हारने दें। बीइंग अ फोर्टिस जैसे एक बिग चेन इन इंडिया, तो फोर्टिस कोई ऐसा उपराला कर रही है कि वो गवर्नमेंट को कोई एडवाइस करे कि कोलैब करके हम जनता की सेवा कीजिए। गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से कोलैबोरेट कर रहे हैं
ताकि सारे स्टेक होल्डर, पब्लिक या प्राइवेट, से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, देश का इंसान जिसने भी इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, उसके साथ में अगर कैंसर होता है, उसको हराने के लिए फोर्टिस हर इंस्टीट्यूट, हर उस ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला रहा है, कदम ताल कर रहा है, साथ साथ चल रहा है, ताकि वो नई चीजें इजाद कर पाए। मेक इन और मेड इन इंडिया को वो थरोली बिलीव करता है, ताकि जो दवाइयां हैं, जो अमेरिका की आज दवाइयां शायद हमारे 20-30% भाई बंधु नहीं ले पाते, उनको भी हम उस आलम में ला पाए, ताकि वो लोग भी दवाइयां ले पाए, सुदृढ़ तरीके से जी पाए।